जोरों से योगी को खुली धमकी। यूपी में भड़काऊ ब्रिगेड का आका कौन? योगी को धमकी की हिम्मत कहां से आई? बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पर भड़की हिंसा के बाद सीएम योगी ने जिस तरह से हिंसा करने वालों को बिना लाग लपेट के चेतावनी दी और उपद्रवियों पर बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर वाला एक्शन करके दिखाया, इसके बाद सियासत में विपक्ष ने योगी को ललकारना शुरू कर दिया। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते। ये मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला के हिंदुओं को खुश करने का जो एक चलन है, ये बहुत खतरनाक चलन है। आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। हम कट जाएं, मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। अभी तक सीएम योगी की उपद्रवियों को चेतावनी पर विपक्ष वाले ललकार रहे थे, अब सरेआम धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक दुकान के ऊपर बैनर लगाया जाता है जिस पर बड़ा सा आई लव मोहम्मद लिखा है और कोने में हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं लिखा है। गोरखपुर के चिलवाताल थाना क्षेत्र के घोसीपुर मोहल्ले में ये बैनर लगा हुआ लोगों ने देखा तो तुरंत बवाल मच जाता है और बैनर फाड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये बैनर सोशल मीडिया पर घूम रहा है। अब सवाल यही है, बैनर पर लिखा हिसाब से रहो साहब सीधे सीएम योगी के लिए खुली धमकी है। सवाल ये भी है कि आई लव मोहम्मद के साथ धमकी का ये बैनर किसने लगाया है? बड़ी बात ये भी कि ये बैनर उस वक्त लगाया गया है जब सीएम योगी को आई लव मोहम्मद और बरेली हिंसा पर एक्शन को लेकर लगातार धमकियां मिल रही हैं। आखिर कौन है जो सीएम योगी के खिलाफ बेइंतहा नफरत का इजहार कर रहा है? इससे पहले यूपी में सीतापुर के एक नाबालिग लड़के ने आई लव मोहम्मद और सीएम योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही साथ पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की है। मोदी योगी में अगर दम है तो बच के दिखाएं, मैं मोदी को मारने आ रहा हूँ। आई लव मोहम्मद। योगी को धमकी देने वाले 14 साल के लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तुरंत एक्शन लिया गया। एक तरफ वीडियो की जांच शुरू हुई तो दूसरी तरफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, जिस दिन यानी 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पर बरेली में हिंसा भड़की, उसी दिन महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने मस्जिद के सामने खड़े होकर सीएम योगी के खिलाफ न सिर्फ भड़काऊ भाषण दिया बल्कि ये भी कहा कि यहाँ आए तो दफना देंगे। मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तू मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। ये पूरा यूपी जानता है और देश भी जानता है कि सीएम योगी हिंसा और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं और ये भी हर कोई जानता है कि हिंसा और अपराध पर सीएम योगी सीधे चेतावनी देते हैं। ऐसे में यूपी को अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए ऑपरेशन लगड़ा यानी एनकाउंटर भी यूपी पुलिस बेधड़क करती है। लेकिन विपक्ष यहाँ भी सीएम योगी पर आरोप लगाता है कि योगी राज में एनकाउंटर भी जाति देखकर किया जाता है। और तो छोड़ो, मुठभेड़ करने में भी जाति देखते हैं। एक जाति देख के किसी के तो पैर में गोली मारी जाती है और किसी के सिर में मारी जाती है।
सीएम योगी खुले तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्हें हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। फिर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हो या फिर हिंदुत्व को लेकर उनका कोई दूसरा बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। और जब 23 सितंबर को सीएम योगी ने भारत में हिंदुओं की आबादी पर बयान दिया तो विपक्ष ने उन्हें बिना पढ़ा लिखा तक कह दिया। सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। जो मुख्यमंत्री इतना भेदभाव करता हो, जो हर बात में बोलने में भी जाति और धर्म देखता हो, वो मुख्यमंत्री और वो सरकार अच्छी सरकार नहीं मानी जाती। इस बात को आपको समझना चाहिए। और लोगों को बहकाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, झूठ बोलते हैं। एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, कह रहे थे सन 1100 में भारत में 60 करोड़ हिंदू थे और 1947 आते आते 30 करोड़ बचे। 30 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया। अब योगी जी पढ़े लिखे तो है नहीं, मठ में रहे हैं, दिया जला है, आरती गाई है। उन्हें ये पता नहीं है कि सन 1100 में पूरी दुनिया की आबादी 40 करोड़ थी। सीएम योगी की लाइन क्लियर है, हिंदुत्व हो या हिंसा, अपराध हो या अपराधियों पर एक्शन, वो सीधे कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।